धक्का मुक्की किया, इसलिए किया कि उनके लोग रात को जाकर के रिहेब के बिल्डिंग में जो परिवार रह रहे हैं उनको बॉडीगार्ड लेकर जाकर के सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी तुमको घर खाली करना पड़ेगा। एक तो बिल्डर किसको भाड़ा दिया नहीं है, जो बाहर गए हैं उनको घर मिला नहीं है, जिनको घर मिला है उनको भी खाली कराने का कोशिश करेगा। अरे भाई, जिसको भाड़ा नहीं मिला पहला उसको भाड़ा दिलाओ, जिसको घर नहीं मिला उसको पहला घर दिलाओ। उसको छोड़ करके बाउंसर बिठा करके ऑफिस से तोड़ करके लोगों को धमकियां दे करके इस प्रकार की बिल्डर की दलाली का काम करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। पुराने बिल्डर को काम नहीं करना है, निकाल दो उसको भाई, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, भाड़ा नहीं देता है, घर नहीं बांधता है तो। लेकिन किसी के साथ में घुस करके रिहेब के लोगों को बाहर भेजना ये ठीक नहीं है। उसके खिलाफ जो भी करना पड़ेगा, एक भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हूँ, बिल्डर के लिए दलाली का काम नहीं करता हूँ। और मैं इसके लिए आगे चल करके ये कहूँगा, किसी भी राजकीय पक्ष के नेताओं का सगे वाला है इसलिए आकर के दादागिरी करेगा पुलिस प्रोटेक्शन में। इसका पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दिया है इसकी भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी को मैं विनती करूँगा, इस प्रकार की दादागिरी करने वाले को उसकी सही जगह दिखानी चाहिए। ये झमेला चल रहा है, ये पूरे झमेले में कांदिवली पुलिस स्टेशन की जो भूमिका है वो भूमिका संदिग्ध है। 25 NC हुआ है, 4 FIR हुआ है, कोर्ट में केसेस शुरू है, कोर्ट के आदेश के विपरीत ये सारा काम हो रहा है। योगेश भाई सागर जी ने जो बताया कि जो कब्जा जिस प्रकार से लिया जाता है, बाउंसर बिठाए जाते हैं मुंबई शहर में, ये बाउंसर वाला जो मसला है ये आने वाले दिनों में बहुत तकलीफदेह होने वाला है। ये तकलीफदेह लोगों के लिए भी हो सकता है, ये सरदर्द पुलिस के लिए भी हो सकता है और ये बाउंसर के लिए भी तकलीफदायी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक जो क्राई, ह्यूमन क्राई जब हो जाता है तो फिर अच्छे अच्छे ठिकाने पे लग जाते हैं। मैंने 2018 में पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर ये कहा है, हमारा बाउंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लोगों को जो नौकरी मिलता नहीं है तो उनको इस प्रकार का नौकरी मिले, वो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस ने एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, जो भी बिल्डर बाउंसर का अगर उपयोग करना चाहता होगा तो लोकल पुलिस के पास से उसने परमिशन लेकर वो सारे बाउंसरों का नाम पुलिस के पास दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमने ऑलरेडी एक जनप्रतिनिधि के नाते लिखा हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट बहुत दिनों से रखा हुआ है, सरकार ने इसके ऊपर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी का इनके ऊपर बहुत नज़दीक से ध्यान है, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें कोर्ट में है, इसलिए सरकार भी सब काम स्वयं नहीं कर सकती है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से वो आगे चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में पुलिस की लापरवाही के वजह से ये सारा हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि अगर लोगों की शिकायत पर वहाँ पर साइट पे जाता है और पुलिस वहाँ पर मौजूद होने के बाद में भी पुलिस अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा एक समस्या खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सूझ है, बहुत शांति से काम करते हैं, लेकिन शांति का भी एक लिमिट होता है। वो शांति का हमारा ये पुलिस के लोग अंत न देखे, इतना ही मुझे यहाँ पर कहना है। और योगेश भाई ने जो कुछ बातें बताई उसका 100% में समर्थन करते हुए, बिल्डर का अगर गलत हो तो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करे, जो गलत बिल्डर आकर इस प्रकार का एंक्रोचमेंट करने का प्रयास करता है उनके ऊपर कार्रवाई करे। पुलिस जो सोसाइटी के दो लोग जो लड़ते हैं आपस में, वो सोसाइटी के लोगों में भी कुछ कमियां और खामियां होगी तो पुलिस अपना कानून के हिसाब से पूरा काम करे।